नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। ईडी आज दो अलग अलग मामले में जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी और साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव से पूछताछ करेगी। ईडी ने डीसी को संताल में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया है। इससे पहले रामनिवास से 23 जनवरी को ईडी ने 7 घंटे पूछताछ की थी। वहीं विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी से कैश कांड को लेकर पूछताछ होगी, जबकि 7 फरवरी को खिजरी विधायक राजेश कच्छप और 8 को कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी से पूछताछ करेगी। तीनों को ईडी ने 13, 16 और 17 जनवरी को पूछताछ के लिए समन किया था। ईडी के सवालों से सामना होगा आज डॉक्टर इरफान अंसारी का। चलिए, हमारे साथ सहयोगी दीपक उरांव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, अब 2 बड़े मामले हैं और दोनों मामले में आज ईडी सवाल जवाब करने वाली है। पहले तो ये कि विधायक कैशकांड मामले में इरफान अंसारी से पूछताछ होगी। पहली बार जब समन किया गया था तो उन्होंने मोहलत मांगी थी और ये मोहलत के बाद देखिए आज की तारीख मिली थी, तो आज पूछताछ होनी है इरफान अंसारी से। जी बिल्कुल आरती, विधायक कैशकांड मामले में आज ईडी ने इरफान अंसारी से पूछताछ करेगी। चूँकि पिछले 13 जनवरी को ईडी के सामने इरफान अंसारी को पेश होना था, लेकिन 2 सप्ताह का मोहलत मांगा गया था उनके द्वारा सेहत का हवाला देते हुए, और इसके बाद दोबारा ईडी ने समन जारी किया है, जिसके मुताबिक, जिसके आलोक में कह सकते हैं कि आज ईडी के दफ्तर में इरफान अंसारी को पेश होना होगा और जो ईडी के जो सवाल होंगे उसका जवाब देना होगा। अब से थोड़ी देर बाद यूँ कहे कि कभी भी इरफान अंसारी ईडी दफ्तर पहुंच सकते हैं और पूछताछ के लिए जो ईडी के जो अधिकारी है वो भी ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। पूछताछ जो किया जाएगा ईडी के अधिकारियों के द्वारा, तो अधिकारी भी ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। और जिस तरह से विधायक कैश कांड का जो मामला है, बीते 30 जुलाई को इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को कोलकाता में 49 लाख रुपया कैश के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद कोलकाता पुलिस उनसे पूछताछ की थी और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद जमानत मिलने के बाद तीनों विधायक को जमानत मिली और सशर्त जमानत मिली थी, जिसके बाद कई दिनों के बाद वो झारखंड में आ सके थे। तो इस मामले में जैसे ही 30 जुलाई को इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद 31 जुलाई को 0 FIR अगवा थाना में मामला दर्ज कराया गया था, वो भी कांग्रेस के ही विधायक अनूप सिंह के द्वारा। और इस मामले को जिस तरह से कोलकाता पुलिस देख रही थी और कोलकाता के CID इस मामले की जांच कर रही है, वहीं ईडी ने भी मामला दर्ज करते हुए इस मामले की जाँच कर रही है। ईडी के द्वारा इस मामले में अनूप सिंह को भी समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया गया था और उनसे लगातार पूछताछ हुई थी। एक दिन उनसे पूरा समय जिस समय उन्हें बुलाया गया था वो समय पे पहुंचने के बाद देर रात तक उनसे पूछताछ हुई थी और पूछताछ के बाद इन तीनों विधायकों को समन जारी किया गया था, जिसके आलोक में 13 जनवरी को इरफान अंसारी को ईडी के समक्ष हाजिर होना था। उसके बाद 16 जनवरी को राजेश कच्छप को हाजिर होना था और 17 जनवरी को नमन विक्सल कोंगाड़ी को हाजिर होना था, लेकिन तीनों ही विधायक ने 2 सप्ताह का समय मांगा और जिसके बाद दोबारा समन जारी हुआ है। और आज इरफान अंसारी कभी भी ईडी दफ्तर पहुंच सकते हैं और कल राजेश कच्छप को ईडी दफ्तर में पेश होना होगा और परसों नमन विक्सल कोंगाड़ी को पेश होना होगा और इसके लिए ईडी ने बकायदा समन भी जारी कर दिया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बिंदुवार सवाल ईडी के द्वारा पूछा जाएगा, जो सवाल उसका जवाब इन लोगों के द्वारा किस तरह से दिया जाएगा। अब थोड़ी देर बाद जैसा जानकारी मिल रहा है कि इरफान अंसारी ईडी दफ्तर पहुँचेंगे, तो किसी भी क्षण वो ईडी दफ्तर पहुँच सकते हैं। लेकिन जिस तरह से विधायक कैश कांड का जैसे ही मामला सामने आया था, उसके बाद राज्य सरकार भी सत्ते में आ गई थी। लगातार यूपीए के जितने भी विधायक हैं उन लोगों के साथ बैठक की जा रही थी और सरकार के स्तर से, खास तौर पर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्तर से यह प्रयास किया जा रहा था कि विधायकों को किसी भी तरह से फरोख में से बचाया जाए और इसको लेकर के मैराथन बैठक भी हुई। साथ ही साथ रायपुर भी विधायकों को शिफ्ट किया गया था और जिस तरह से यह दावा यूपीए के तमाम जो पार्टी है, खासतौर पे अगर बात करें तो कांग्रेस और
जेएमएम, उसके द्वारा यह आरोप भी लगाया जा रहा था कि जिस तरह से अन्य राज्यों में मिशन लोटस सक्सेसफुल रहा और राज्य में भी, झारखंड प्रदेश में भी यह कवायद और प्रयास किया गया था जिस पर वो विफल रहे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विधायक इरफान अंसारी ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। जी जी जी, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जैसा कि हमने कहा कि किसी भी क्षण ईडी दफ्तर विधायक इरफान अंसारी पहुंचेंगे और वो ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के लिए कि वो क्या कुछ जवाब इनसे लिया जाएगा और उसका किस तरह से जवाब दिया जाएगा। आज बाहर निकल अंदर से आने के पहले वहाँ जाना जरूरी है। नहीं आ पाए सर पिछली बार। नहीं, पिछली बार देर से समन मिला था और ये पिछले आ रहा मैं लौट रहा मैं आ रहा हूँ। तो इरफान अंसारी ने साफ तौर पे कहा है कि ईडी जो पूछताछ करेगी उसका वो जवाब देंगे और जैसे ही ईडी दफ्तर से वो बाहर आएंगे मीडिया को भी इसकी जानकारी देंगे। तो ईडी दफ्तर वो पहुंच गए हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। निराधार है और आप सब जानते हैं कि मेरा वैसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। सरकार हमने बनाया है तो सरकार हम क्यों गिराएंगे। तो जो भी आरोप जिसने लगाया है मैं उनसे कहूँगा कि हम लोग नफरत छोड़ो भारत जोड़ो पे विश्वास करते हैं और जिसने नफरत लगाया हमारे पर जिनको नफरत है मैं उनसे भी कहूँगा अब ये काम छोड़ दीजिए। और जिस तरह की घिनौना आरोप मुझ पर लगाया गया वो तो हाईकोर्ट ने कोर्ट था मेरे साथ। लेकिन आप विधायक तो आपको मास्टरमाइंड बता रहे हैं जी इस पूरे कांड का। अब वो क्या बता रहे हैं उनको तो मैंने कहा कि वो राजेंद्र बाबू का बेटा है, लेकिन लगता नहीं, थोड़ा सा मैं उनको सद्बुद्धि दे, उनको मैं कहूँगा हमसे जूनियर है वो और लड़ाई उनसे नहीं है, लड़ाई इससे उससे लड़ना है, मैं आपस में क्या लड़ना है। चल आज इस पूछताछ को किस तरह से देख रहे हैं तो जिस तरह से इरफान अंसारी ने मीडिया को यह जानकारी दी कि इस पर जो खरोख फरोख का या सरकार गिराने की जो आरोप लगाया गया है तो बेबुनियाद है। वो भारत जोड़ो के तर्ज पर वो विश्वास करते हैं। जिस तरह से अब देखना होगा कि ईडी के द्वारा किस तरह से बिंदुवार सवाल। दीपक, तो ये उन्होंने कहा कि अब जो सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब वो देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।